साधिका की चाल हुई नाकामयाब। राघव सिंह ने कहा, मेरी बहू अंजलि के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, साधिका सिंह राजपूत कहती है आरती कभी नहीं मानेगी अंजलि की शादी के लिए। राघव सिंह कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं ऐसी बातों से पहले ही खफा हूँ, तुम क्यों ऐसी बेहूदी बातें कर रही हो। साधिका कहती है, मैं बेहूदी बातें कर रही हूँ? एक बार जाइए आप पूरे घर में अभय सिंह को ढूंढ कर आइए, अगर वो आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे आकर फिर कहना, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वो कहीं तो होगा, अगर नहीं है तो कहीं गया होगा। साधिका कहती है, ऑफ कोर्स गया है। वो राघव सिंह को कहती है, एक मिनट रुकिए, और वो पद्मा को आवाज लगाने लग जाती है। जब पद्मा आ जाती है, साधिका उसे कहती है, बताओ तुम्हारे अभय भैया कहाँ गए हुए हैं। पद्मा कुछ भी बताने से हिचकिचाती है। साधिका कहती है, तुम बताओ तुम्हारे अभय भैया कहाँ गए हुए हैं, तुम घबराओ मत। साधिका खुद ही कहने लग जाती है, अभय बनारस गया हुआ है इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने, और वो अंजलि चरित्र नाम की चीज तो उसके पास है ही नहीं, एक नंबर की गंदी औरत है वो। ये सुनकर पद्मा को गुस्सा आ जाता है। वो साधिका को कहती है कि जी क्या बोल रही हैं आप, वकील दीदी के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर बेशर्म। साधिका कहती है, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी ये मैं शब्द, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। इस घर की बहू बनने के ना तो लायक है और ना ही उसकी औकात है, और फिर भी बड़े भैया आप उससे माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं, हाँ मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सालों से गलत किया है। वो इतने सालों से बीमार थी, मैंने उसके इलाज के लिए कुछ नहीं किया। आरती मेरी पोती होने के बावजूद भी अनाथों की तरह पली बड़ी है, इसलिए शायद ऊपर वाला मेरे कर्मों का फल दे रहा है। राघव सिंह कहते हैं, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मेरी बेटी महक आज अपने ससुराल में खून के आंसू रो रही है, इसीलिए मैं अंजलि से माफी मांगूंगा और उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। इसे जो कहना है वो कहता रहे, अब मैं किसी की भी एक बात नहीं सुनूंगा। भी वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है। वो कहता है, वो तो लेकर आएंगे ही, लेकिन अबे कहाँ है, कहीं वो अंजलि के पीछे पीछे बनारस तो नहीं चला गया। पद्मा कहती है, हाँ गए हैं, लेकिन वो पीछे पीछे नहीं गए हैं, वकील दीदी और आरती की जान को खतरा है, वो उन दोनों को बचाने के लिए गए हैं। ये सुनकर राघव सिंह घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या पद्मा तुम बोल रही हो। पद्मा कहती है, हाँ बाबूजी मैं ठीक बोल रही हूँ, आरती को मारने के लिए दामोदर माजूमदार के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसी को बचाने के लिए ही वो दोनों वहाँ पर गए हैं। साधिका कहती है, बिल्कुल नहीं, वो दोनों वहाँ पर रंगरलियां मनाने गए हैं, काहे का बचाना, कोई खतरा वतरा नहीं है आरती की जान को, वो तो अभय के साथ जो उसका नाजायज रिश्ता है उसकी वजह से गई है, घटिया चरित्र की औरत है वो। ये सुनकर मानो राघव सिंह का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। वो साधिका पर हाथ उठाते हैं और कहते हैं, तमीज से बात करो। वैभव कहता है, बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं आप। राघव सिंह साधिका को वार्निंग देते हैं और कहते हैं, खबरदार अंजलि के खिलाफ एक और अपशब्द बोला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ये कहकर राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। साधिका कहती है, बाप रे बाप, चोट किसी और को लगी है और दर्द किसी और को हो रहा है। साधिका कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, राघव सिंह राजपूत के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया। तानिया कहती है, खुद की बेटी दूसरे घर में बहू बनकर गई है, वहाँ उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है, ठीक वैसे जैसे इस घर में अंजलि भाभी के ऊपर होता आ रहा है। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब खुद पर पड़ रही है तब बड़े पापा को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। तानिया और पद्मा वहाँ से चले जाते हैं। वैभव कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। भजन सिंह कहता है, ये बहुत बड़ा मामला है, आपकी समझ से बाहर है। भजन सिंह युवराज सिंह को फोन लगाता है और कहता है, महक पर थोड़ा और प्रेशर बनाओ और उससे कहो जैसे उसके भाई अमन सिंह राजपूत को मार दिया था ऐसे ही उसके पापा राघव सिंह राजपूत को भी मार दिया जाएगा, और फिर जो उससे बुलवाना है वो बुलवा लो। युवराज यही तो मौका है, लेकिन तुम ये याद रखना आधी प्रॉपर्टी हमारी होगी। भजन सिंह वहाँ से चला जाता है। वैभव कहता है, आखिर जी करना क्या चाहता है। साधिका कहती है, आप बहुत भोले हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर अंजलि इस घर में आ जाती है तो हम दोनों तो इस घर से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले ही युवराज सिंह से कहकर और महक पर और प्रेशर बनाकर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो ले ही लेंगे। आप, मैं और भजन। आगे हम देखते हैं अंजलि फिर से भीख मांगने के लिए बैठ जाती है। अंजलि की पूरी नजर आरती और वेद पर होती है। वो देखती है आरती और वेद के आसपास कोई गुंडा तो नहीं है जो उसको नुकसान पहुंचा सके। तभी एक इंसान उसको भीख में 10 रुपए देता है। अंजलि जब
मुंह उठाकर देखती है तो उसके सामने एसीपी सर होते हैं। वो देखती है कि एसीपी सर ने भी पूरी तरह बेस बदला होता है। अंजलि उनसे पूछती है क्या खबर है। एसीपी सर कहते हैं इस इलाके को पुलिस ने चप्पे चप्पे तक घेर रखा है। एसीपी सर कहते हैं दामोदर माजूमदार के स्नाइपर चारों तरफ घूम रहे हैं। अंजलि कहती है उस गुंडे ने कुछ बोला क्या। एसीपी सर कहते हैं उस गुंडे ने बहुत कुछ बोला है, यही कहा है कि मंदिर से वेद और आरती जब होटल की तरफ निकलेंगे रास्ते में ही उनको शूट कर दिया जाएगा। एसीपी सर कहते हैं चार चार लोकेशन पर उन्होंने स्नाइपर खड़े कर रखे हैं। 2 लोकेशन पर उनकी चाल नाकामयाब रही है, अब तीसरी और चौथी लोकेशन बाकी है। तभी एसीपी सर वेद और आरती को आते हुए देखते हैं। एसीपी सर कहते हैं देखिए दोनों कितने खुश हैं, ये लोग बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। तभी अगले ही पल एसीपी सर कुछ गुंडों को आते हुए देखते हैं। एसीपी सर अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से उन पर वार कर देते हैं और उन चारों गुंडों को पीटना शुरू कर देते हैं। अंजलि भी उठकर खड़ी हो जाती है और गुंडे का मुकाबला करना शुरू कर देती है। एसीपी सर और अंजलि सभी गुंडों को मार मार कर ढेर कर देते हैं। आरती और वेद आगे निकल जाते हैं। आरती वेद को कहती है क्या पीछे कुछ हो रहा है। वेद कहता है जो कुछ हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद आरती को कहता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग सबसे पहले मंदिर जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। अगले ही पल वेद रोमांटिक मूड में हो जाता है। वो कहता है उसके बाद हम रूम में जाएंगे और हम दोनों ढेर सारा प्यार करेंगे। आरती वेद की बातें सुनकर शर्मा जाती है। वो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, हम अभी थोड़ा यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। अगले ही पल आरती अपनी माँ को याद करती है। वो कहती है पता नहीं माँ इस वक्त क्या कर रही होगी। वेद कहता है माँ जहाँ पर भी होगी ठीक ही होगी, यहाँ के दर्शन करने के बाद हम तुम्हारी माँ से मिलने जाएंगे। आरती वेद से कहती है क्या तुम पूरी जिंदगी मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। वेद कहता है आखिरी दम तक मैं तुझे ही प्यार करता रहूंगा। तो दोस्तों यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। दामोदर माजूमदार ने पूरा बनारस घेर रखा है, क्या इसके बीच वेद और आरती की जान बच जाएगी। अंजलि और एसीपी सर पूरी कोशिश कर रहे हैं वेद और आरती को बचाने की। जिनी और कली का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें ये एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत आती है, प्लीज आप हमें हाइप का बटन जरूर दबा दें, इससे वीडियो बनाने में हमें और मजा आता है। कल के एपिसोड की फुल स्टोरी लेकर हाजिर होंगे तो कल मिलते हैं।